ओम सम शनिचराय नमः। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता होते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप इनकी पूजन करेंगे और सच्चे मन से इनकी प्रार्थना करेंगे तो ये इतना धन देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आप शनिवार के दिन कथा सुननी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। इससे शनिदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय लिया, सब देवताओं ने इंद्र के पास पहुंचे कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं तो असमर्थ हूँ, पर सभी पृथ्वी लोक में चलो। वहाँ उज्जैनी नगरी में एक राजा है जो विक्रम आदित्य के पास चलते हैं, वो आपका न्याय अवश्य करेंगे। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रम आदित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बड़ा कह पाना देवताओं के क्रोध का प्रकोप भयंकर हानि पहुंचा सकता था। अचानक राजा विक्रम आदित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं के चौकी बनवाई। रतन, चांदी, कांसा, तामा जैसे सीमा जस और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रख दिया। उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रम आदित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रम आदित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण से अपने को छोटा समझकर क्रोधित होकर कहा कि हे राजा विक्रम आदित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने और बुध शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न के साथ अपने लोक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रम आदित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले। विक्रम आदित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रम आदित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना। अपने असपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। असपाल ने जब वापस लौटकर इस बंधन को बताया, राजा विक्रम आदित्य ने स्वयं जाकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा।
लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई और घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपने सोने की अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकल पास नगर में पहुंचा। राजा ने सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर बाद दुकान पर बैठने से सेठ जी की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर सोने का हाल कुंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का हार कुट्टी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के पास ले चलो। राजा विक्रम आदित्य को हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे देखते देखते ही हार कुट्टी निकल गई। इस पर राजा ने क्रोध कर चोरी करने के अपराध में विक्रम आदित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रम आदित्य के हाथ पैर कटवा कर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा लिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता था। इस तरह तेली का तेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रम आदित्य एक रात मेघ मल्हार गाने लगा कि तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उस मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो राजा हैरान हो गया। रानी मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करने के लिए अपने पांव पर क्यों कुड़ारी मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर में राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रम आदित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजकुमारी विक्रम आदित्य राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरे प्रकोप को देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करके और उनसे प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को इतना दुख मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच समझ कर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा और शनिवार का व्रत करके मेरी कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उस पर मेरी कृपा बरसेगी। प्रातःकाल राजा उठकर विक्रम आदित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रम आदित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ा दौड़ा आया और तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया।
भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उसके देखते देखते उस खुंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का भी विवाह राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर उसे विदा किया। राजा विक्रम आदित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रम आदित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, कथा सुने और पूजन करे। राजा विक्रम आदित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिवार को व्रत करने लगे और व्रत कथा सुनने के कारण उनकी सभी लोगों की सभी मनोकामना पूरी हुई। शनि की कृपा बरसने लगी और वहाँ के सभी लोग आनंद पूर्वक से रहने लगे। शनि देव का जो व्रत करता है, कथा सुनता है, कथा पढ़ता है, उस पर शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन यदि आप बहुत ज़्यादा समस्याएं में जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, जिससे शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव की जय, शनिदेव भगवान की जय।